हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी में। हम अनुपात और समानुपात लगा रहे थे। आप लोगों ने पिछले कुछ वीडियोस में कुछ क्वेश्चंस लगाए होंगे। उम्मीद है कि उसको अच्छे से लगाए होंगे और आपको सफलता भी मिली होगी, आप क्वेश्चन कर पा रहे होंगे। अब हम आज के वीडियो में कुछ और भी क्वेश्चंस देखेंगे जो पहले की अपेक्षा थोड़े से टफ होंगे और उसको भी हम लोग करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो शुरू करते हैं हम लोग। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, वह परिमेय संख्या क्या होगी जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से अनुपात है। तो मान लेते हैं वो संख्या x है। तो क्या कह रहा है कि वह परिमेय संख्या क्या होगी जिसका 1/27, यानी कि x मान लेते हैं वह संख्या। तो x का अनुपात किसके साथ है? 1/27। ये समानुपात है। किसके समानुपात है? 3/11 अनुपाते 5/9। ठीक है, ये जो समानुपात का निशान है, समानुपात के निशान की जगह पर हम इक्वल का निशान, बराबर का भी निशान लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? x अनुपाते 1/27 बराबर 3/11 अनुपाते 5/9। ठीक है, अब इसमें किनारे का किनारे से गुणा और बीच का बीच से गुणा, किनारे का किनारे से गुणा करते हैं और बीच का बीच से गुणा करते हैं। तो ये हो जाएगा x गुणे 5/9 बराबर 3/11 गुणे 1/27। ठीक, अब ये आएगा। अब जरा ध्यान दें, ये जब सॉल्व करेंगे तो x बराबर 3, ये 9 ऊपर चला जाएगा गुणे 9 बटा ये 5 नीचे चला आएगा तो 5 गुणे 11 गुणे 27। 9 त्रिक 27, 3 से 3 कैंसिल, 1/55। 11/55, तो अनुपात क्या है? संख्या क्या है? 1/55। 1/55 संख्या है, यानी आपका विकल्प एक सही है। आपका विकल्प एक सही है। ठीक है ना? तो ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ। तो अब इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि 3/5 के अनुपात में दो संख्याएं हैं। यदि प्रत्येक में से 10 की बढ़ोतरी कर दी जाए तो अनुपात 5/7 हो जाता है। संख्या क्या है? तो 3/5, इसको हम लिख सकते हैं 3/5 की 3/5 में संख्या है। ठीक है, कह रहा है प्रत्येक में 10 की बढ़ोतरी कर दी जाए, यानी इसमें भी 10 ऐड कर दिया जाए और इसमें भी 10 ऐड कर दिया जाए। तो दूसरा क्या बन जाता है? 5/, तो नई संख्या 5/7 हो जाती है। तो हमें संख्याएं बताना है। ठीक है ना? तो हमें क्या बताना है? संख्याएं बताना है। तो जरा ध्यान दें, 3/5 को हम लिख सकते हैं 3/5। ठीक, इसमें आप x जोड़ दें तो 3x/5x। अब कह रहा है कि दोनों में 10 जोड़ना है, यानी ऊपर भी 10 जोड़ दे और नीचे भी 10 जोड़ दे। तो नया अनुपात क्या हो जाता है? 5/7, यानी 5/7। अब हम क्या करेंगे? तिर्यक गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे। ठीक है, तो अब 7 गुणे 3x घन 10 बराबर 5x घन 10। ये क्या हो गया? 7 त्रिक 21x प्लस 7 धाम 70 इज इक्वल टू 5×5 25x प्लस 5 धाम 50। ठीक, अब सजातीय पदों को एक साथ कर लें, यानी 21x माइनस 25x बराबर 50 माइनस 70।
तो ये घटाएंगे आएगा -4x और ये घटाएंगे तो -20। तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। x बराबर क्या आएगा 20/4, 4 पंचे 20। तो x का मान क्या आ गया 5। x का मान 5 आ गया तो संख्याएं क्या हो जाएंगी 3x है तो 3 गुणे 5 बराबर 15 और 5x है तो 5 गुणे 5 बराबर 25। तो संख्या क्या हो गई 15 और 25, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन 3 इसका सही है। ऑप्शन 3 क्या है, सही है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। देख रहे हैं कितने आराम से हो रहा है, इसको प्रैक्टिस करते रहिए। अब हम अगला क्वेश्चन अगला प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, यदि प्रत्येक संख्या में से 9 घटा दिया जाए तो उसका अनुपात 7:11 हो जाता है। तो इन संख्याओं का अंतर क्या है, संख्याओं का अंतर पूछा है। ठीक है, तो पहला दे रहा है संख्याओं का अनुपात की तरह दिया हुआ है 5:7, 5:7 अनुपात दिया हुआ है। यदि प्रत्येक संख्या में 9 घटा दिया जाए, यानी इसमें से भी 9 घटा दें और इसमें से भी 9 घटा दें, तो नया अनुपात क्या हो जाता है 7:11। तो संख्याओं का अंतर बताना है, संख्याओं का अंतर बताना है। तो देखिए ये क्या है 5x, इसको मान लेते हैं 5x और ये बटा 7x, इसमें से भी 9 घटा दे और इसमें से भी 9 घटा दे, तो अनुपात क्या हो जाता है 7/11। ठीक, अब यही तिर्यक गुणा करेंगे। इसमें तिर्यक गुणा करने पे हमको क्या मिलता है, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे। 11 5x माइनस 9 इज इक्वल टू 7x माइनस 9। तो 11 पचे 55x माइनस 11 99, 7×7 49x माइनस 7×9 63। ये हो गया आपका ब्रैकेट ओपन करने पर, ब्रैकेट तोड़ने पर। अब हम सजातीय पदों को एक साथ कर लेंगे, यानी लाइक टर्म्स को। 55x माइनस 49x बराबर 99 माइनस 63। तो 49 में से गया 6x बचा और यहाँ कितना बचा, 9 में से 3 गए 6 और 9 में से 6 गए 3, यानी x बराबर 36/3 36/6 बराबर 6। x की वैल्यू कितनी आई 6, x की वैल्यू 6 आई। दोनों संख्याओं का अंतर पूछ रहा है, तो दोनों संख्याएं क्या थी 7x माइनस 5x, यही दो संख्याएं थी 7x माइनस 5x यानी 2x। दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 2x। 2 इंटू एक्स का मान कितना लिए हैं 6, तो ये हो जाएगा 12, यानी ये आपका आंसर क्या हो गया 12। ये आपका कौन सा विकल्प सही है, इसमें आपका विकल्प दूसरा सही है, सेकंड वाला विकल्प इसका सही है। ठीक है, तो इस तरह से इन प्रश्नों को आप हल करेंगे। ठीक, तो अब अगला प्रश्न है, 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर यह अनुपात 5:4:5:7 हो जाता है। प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, हमें इसमें कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है। तो पहले विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात क्या था 2:, विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात पहले क्या था, अनुपात क्या था 2:3:5, ये पहले संख्याओं का अनुपात था। अब कह रहा है कि इसमें 40 सब में क्या किया गया 40 सारी कक्षाओं में 40 बच्चे बढ़ा दिए गए, तो नया अनुपात क्या हो गया, नया अनुपात 4:5:7, 4:5:7, ये नया अनुपात आ गया। तो हमें पहले बच्चों की कुल संख्या बतानी है। तो देखिए ये हो जाएगा क्या 2x अनुपाते 3x अनुपाते 5x। अब इसमें आप 40 जोड़ देते हैं, इन सभी में आप क्या करते हैं
40 जोड़ देते हैं, तो नया अनुपात क्या हो जाता है 4:5:7, 4:5:7। अब आप इसमें से किसी भी दो को ले लीजिए, हम इन दोनों को ले लेते हैं, हम इन दोनों को किसी भी दो को ले सकते हैं, हम इन दोनों को ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2x धन 40/3x प्लस 40, तो ये क्या हो जाता है 4/5, 4/5 हो जाता है। काम वही, तिर्यक गुणा क्या हो जाएगा 5, 2x प्लस 40 और यहाँ हो जाएगा 4, 3x प्लस 40। ठीक है, अब 5 दूना का 10x, 5 दूना का 10x, 5 चौक 20 यानी 200, 4 तिहाई 12x प्लस 4 चौक 16 160। ये आ गया आपका। अब वही काम सजातीय पदों को एक साथ, जब सजातीय पदों को आप एक साथ करेंगे तो हो जाएगा आपका क्या 10x माइनस 12x इज इक्वल टू 160 माइनस 200। ठीक, इसे माइनस करेंगे तो 2x आएगा बराबर माइनस 40, यानी x बराबर क्या आ गया 20। 2 से 40 को भाग करेंगे तो 20 आएगा, तो x का मान 20 आ गया। अब कह रहा है कि पहले बच्चों की संख्या, छात्रों की संख्या कितनी थी, तो कितनी थी देखिए 2x, 3x और 5x, 2x, 3x, 5x, तो ये मिलके कितना हो गया 3 2 5 5 10x। ये 10x हो गया, ये 10x हो गया, तो छात्रों की संख्या क्या हो गई 10 गुणे इस x की जगह पर क्या लिख देंगे 20, यानी कितने छात्र हो गए 200 छात्र। 200 छात्र थे आपके, ठीक है 200 छात्र थे। तो कौन सा विकल्प सही है इसका, इसका विकल्प 3 सही है, इसका विकल्प 3 सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने इस प्रश्न को भी हल किया। उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी, नहीं समझ में आ रही होंगी तो एक बार फिर से इस वीडियो को देखिएगा, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। और बहुत सबसे ज़रूरी काम कि आप कोई ना कोई मैथमेटिक्स की बुक अपने पास रखें, जिससे प्रश्नों को हल करने का अभ्यास करें। बिना अभ्यास किए ये नहीं आएंगे, तो इसलिए कोई भी प्रश्न हो उसे जरूर हल करने का प्रयास करें। आता है उसे हल करें, जो नहीं आता है तो अगला देखें, उसको अगली बार प्रयास करिएगा हल करने का। ठीक है, लेकिन प्रयास करने से पीछे मत हटिए, क्योंकि जब तक प्रयास नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा। प्रश्न कह रहा है 3 संख्याएं 1/2 अनुपाते 2/3 अनुपाते 3/4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 36 है, तो वो संख्याएं क्या हैं। तो संख्याएं देख लेते हैं। पहले अनुपात क्या दिया हुआ 1/2 अनुपाते 2 अनुपाते 3 अनुपाते 3/4। ये 3 संख्याएं दी हुई हैं, तो इनको जब हम अनुपात में बदलते हैं तो ये अनुपात में बदलने पे क्या हो जाता है 2 3 4। 2 3 4 का हम एलसीएम लेंगे, तो ये एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा। एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा। तो जैसे जोड़ और घटाना करते हैं उसी तरह से 2 छंग 12 तो 1 छक्का 6 अनुपाते 3 चौक 12 तो 2 चौक 8। ठीक है, इसी तरह से 4 तिहाई 12 तो 3 त्रिक 9। तो इसका जो अनुपात हो गया वो क्या हो गया 6/8 6/8/9, ये अनुपात आ गया। इस 12 को छोड़ देते हैं। ठीक है, अब कह रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 36 है। तो इसमें सबसे बड़ी कौन सी है 9 है, और सबसे छोटी कौन सी है 6 है। तो 9x माइनस 6x बराबर 36, बराबर क्या दे रहा है दोनों संख्याओं का अंतर 36 दे रहा है, यानी 3x बराबर क्या हो जाएगा 36। तो x बराबर 36/3, 3 एकम 3 3 दूना 6, x का मान 12 आया। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी 12 छंग 72। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 12 अठे 12 अठे 96। तीसरी संख्या क्या हो जाएगी 12 नौइयां 108। तो ये 3 संख्याएं हो गई 72, 96 और 108। आपका कौन सा विकल्प सही है जरा देखें तो। आप
72, 96, 108, ऑप्शन 4 विकल्प 4 आपका सही है। विकल्प 4 आपका सही है। ठीक है, इस तरह से ये प्रश्न भी हल होता है। अब आखिरी प्रश्न, इस प्रश्न में कह रहा है तीन संख्याओं का योग 98 है। यदि पहली और दूसरी संख्या में 2:3 का अनुपात है, दूसरी और तीसरी संख्या में 5:8 का अनुपात है, तो दूसरी संख्या क्या है? पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या है? 2:3। ठीक है, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात क्या है? दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात क्या है? 5:8। ठीक है, और तीनों संख्याओं का योग कितना दे रहा है? 98 दे रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? इन तीनों का जब अनुपात आप निकालते हैं तो ये पहले भी बताया है कैसे निकाला जाता है। 5 दूना का 10, 5 तिहाई 15, 3 अठे 24, यानी तीनों का अनुपात क्या हो गया? 10, 15, 24। और कह रहा है कि तीनों का अनुपात, तीनों का योग 98 है, यानी तीनों का योग 98 है। तो तीनों को संख्याएं मान लेते हैं 10x, 15x और 24x बराबर 98। जब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जा रहा है 49x बराबर 98। x बराबर 98/49, ये गया 2 बार, यानी x का मान कितना आया? 2। x का मान 2 आया। तो पूछ रहा है दूसरी संख्या कितनी है? तो दूसरी संख्या क्या है? 15x। तो दूसरी संख्या क्या है? 15x। तो 15 गुणे 2 बराबर 30। ये आपका आंसर हो गया। तो इसमें कौन सा विकल्प आपका सही है? इसका विकल्प आपका 2 सही है। आपका विकल्प 2 सही है। तो आज के लिए बस इतना ही। इन प्रश्नों को हल करते रहें और अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि आप इसमें और अच्छा कर सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।